इस तरह से सोयाबीन आलू की मोमोज बनाने के लिए चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ बिना मोमो स्टैंड का फटाफट से सोयाबीन आलू का मोमोज कैसे बनकर तैयार होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि आपने इस तरह से मोमो बनाकर नहीं खाया होगा, तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा, वो हमेशा डिमांड करें। मेरे घर में तो हफ्ते में 2 से 3 दिन में ही बनता है। चलिए नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, सोयाबीन बड़ी और आलू का मोमोज। तो आपने कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से मोमो आई होप कि आप सभी ने नहीं बनाए होंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, और जब हरी सब्जी आपके पास ना हो तो इस तरह से बनाकर आप फटाफट से मोमोज खा सकते हैं। मोमोज खाने का मन कर रहा हो और हरी सब्जी अवेलेबल ना हो तो फटाफट से सोयाबीन बड़ी और आलू से आप मोमोज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोयाबीन बड़ी मैंने ले लिया है 1 कप, और इसे मैंने 15 मिनट पहले पानी में डाल दिया था, गुनगुने पानी में फूलने के। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसका पानी निचोड़ कर एक मिक्सी जार में डाल दूँगी सभी को, और इसका फाइन बारीक इसे पीस लूँगी। और यहाँ पे मैंने 4 बॉयल आलू लिया है, जिसे मैंने छील लिया है। इसे पहले से मैंने बॉयल करके रखा था, तो छील लिया है। इसे मैं मैश कर लूँगी। चलिए इसे मैं सोयाबीन बड़ी को मिक्सी करके दिखाती हूँ और आलू को मैश कर। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने मिक्सी कर लिया इसे मिक्सी जार में, और इसे निकाल लिया है। यहाँ पे आलू को भी मैंने मैश कर लिया है। अब मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल। और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। 1 पोट लहसुन को मैंने छील कर बहुत ही बारीक कट कर लिया था, इसे डाल देती हूँ। साथ में मैं डाल देती हूँ अदरक, 1 इंच घस कर मैंने रखा था, आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, इसे भी डाल देती हूँ। और साथ में मैं डाल दूँगी हरी मिर्च, तो 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके रखा था, इसे भी डाल देती हूँ। इन सभी को थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ 5 से 10 सेकंड के लिए, इस तरह से। ये भुना जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज, मैंने कट करके रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं बारीक इस तरह से। तो उसे भी डाल दूंगी इसमें। देखिए 5 से 10 सेकंड के लिए हो गए हैं, भुना चुके हैं सभी चीज़। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा करी पत्ते, जिसे मैंने बारीक कट करके रखा था। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। तो प्याज को मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा भून कर इसमें मैं डाल दूँगी सोयाबीन बड़ी, जो मैंने क्रश करके पीस कर रखा है। इसे मिला लेती हूँ। लेकिन मानिए एक बार इस तरह से मोमो बनाकर आप खा लेंगे तो बाकी आप तरह से जो खाए हैं भूल जाएंगे, और इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। फटाफट से बन जाते हैं बहुत आसानी से, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से भून लेती हूँ मैं। देखिए 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया, हल्का ही लाल और मुलायम हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन बड़ी, जिसे मैंने पीस कर रखा था, इस तरह से। और इसे भी 1 से 2 मिनट तक मैं भून लेती हूँ, सभी के साथ मिलाकर अच्छे से। तो अच्छे से इसे मिला लिया मैंने। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के छोटे चम्मच से नमक, अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डालूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप देखिए जैसे बच्चे को देना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, या आपको तीखा चटपटा बनाना हो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इन सभी को मिला कर मैं भून लेती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है सोयाबीन बड़ी को भूनते हुए। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, और इसे भी 2 मिनट भूनूँगी मैं। आलू को भी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे तो बिना आलू का सिर्फ सोयाबीन बड़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन इसे मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, और बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। इस तरह से मिला देती हूँ। इस तरह से बनाएंगे तो मार्केट का खाना भूल जाएंगे आप घर वाले और बच्चे, और घर में डिमांड करेंगे कि आप मोमोज बनाकर खिलाएं सोयाबीन बड़ी और आलू का। तो देखिए आलू के साथ भी ये 2 मिनट भुना चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ सॉसेज ऐड करूँगी। तो मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। 1 चम्मच में डालूँगी इसमें रेड चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच में डालूँगी टोमेटो सॉस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो बिना सॉस के भी बना सकते हैं, बिना सॉस ऐड किए हुए, बस ऐसे ही भूनकर। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
तो देखिए स्टफिंग मेरी तैयार हो चुकी है, तो मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ। और जब तक ये ठंडा हो रहा है स्टफिंग, तब तक आटा लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कप इस कप से मैदा लिया है, इसे मैं गूँथ लेती हूँ। तो गूँथने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी ऑयल, रिफाइंड ऑयल है, और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, आधा चम्मच से भी कम। ऐसे मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है इस तरह से। तो इसे मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, तो मैं इसका छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा सूखे आटे लगा लूँगी और इतना छोटा छोटा जैसे पूरियाँ बनाते हैं ना, छोटी छोटी, उस तरह से तोड़कर और इसे बेल लूँगी। बेल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टफिंग भी मेरा ठंडा हो रहा है। मैं 2-3 तरह से आपको बताऊँगी कैसे मोमो घर पे बना दें। अगर मोमो स्टैंड ना हो तो इस तरह से पूरियाँ बेल लेती हूँ और बेल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरियाँ बेल ली है और यहाँ पे मोमो भी कुछ मैंने गूँथ लिए हैं। आपको दिखाने के लिए कुछ पूरियाँ मैंने छोड़ रखा है। तो देखिए मैंने 3 शेप में बनाया है, तो आपको जो शेप पसंद हो बना कर खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ तीनों शेप मैंने कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग ले रही हूँ, देख रहे हैं, 1 चम्मच, और इसे इस तरह से चारों तरफ मैंने पानी लगा दिया था इसके किनारों पे, ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो 2 साइड से मैं 2 बार लूँगी, एक साइड से और एक साइड से 1 बार, इस तरह से करते हुए इसे मोड़ते जा रही हूँ, देख रहे हैं। तो ये इस तरह से का शेप बनकर तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा शेप आपको दिखाती हूँ। दूसरे वाले पे भी मैं इसी तरह से पानी लगा लेती हूँ इस तरह से, और इसमें भी 1 चम्मच स्टफिंग ले लूँगी मैं इस तरह से, देख रहे हैं। ऐसे इस तरह से लंबा कर लूँगी। इसके मुंह को इस तरह से किनारे सटाकर बंद कर लूँगी इस तरह से, और फिर इसको इस तरह घुमाकर ऐसे बंद कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं, भी शेप अच्छा लग रहा है। और तीसरा शेप दिखा देती हूँ इस तरह से। इस पर भी मैंने पानी लगा दिया और 1 चम्मच इसमें भी मैं स्टफिंग ले लूँगी इस तरह से, देख रहे हैं। और इसको इस तरह से पकड़ के चारों तरफ से मुंह को बीच से इस तरह से कर दूँगी। तो देखिए ये शेप हो गया। तो 3 तरह से मैंने बना लिया है, देख रहे हैं। तो तैयार हो गया है। तो अब मैंने गैस पे यहाँ पे पहले से ही एक पैन में पानी चढ़ा दिया था जो गर्म हो रहा था, और मैंने इस तरह का बर्तन लिया है जाली वाला, देख रहे हैं। ऐसे मैंने इससे ऑयल से ग्रीस कर दिया है ताकि चिपके नहीं। अब इस बर्तन को मैं इस पर रख दूँगी इस तरह से, और इन सभी को इस पर रख दूँगी। ये भाप से पकेंगे। तो आपके पास अगर मोमो स्टैंड ना हो तो इस तरह से बनाकर आप मोमोज खा सकते हैं। देखा कितना आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट सोयाबीन, बड़ी और आलू की मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सभी को इस पर रख कर ऐसे ढक देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। अब मैं इसे ढक देती हूँ और 10 से 12 मिनट के बाद इसे दिखाऊंगी, ये तैयार हो जाएगा। चलो उसके बाद दिखाती हूँ, फिर मैं दूसरे प्रोसेस भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक मैं दूसरा तरीका से बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया और मैंने यहाँ पे इडली स्टैंड लिया है। तो अब मैं इसे इडली स्टैंड में भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने और बाकी सब भी तैयार कर लिया है, और इडली स्टैंड को भी मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। तो इन सभी को इसमें डाल देती हूँ। तो है ना बहुत आसान, और बहुत सारे एक साथ बना सकते हैं जैसा आपको शेप पसंद हो। अगर मेरी पूरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह से सभी मोमो को मैं इसमें डाल देती हूँ स्टैंड में, और इस स्टैंड को इस कुकर में डाल देती हूँ। पानी डाला हुआ और इसका ढक्कन लगा दूँगी सीटी निकाल कर। तो देखिए आप चाहे तो इसका ढक्कन लगा कर सीटी हटा सकते हैं, लेकिन मैंने ढक्कन नहीं हटाया, सिर्फ ढक दिया है। तो इससे भी 10-12 मिनट तक इस कुकर में पानी गर्म हो चुका है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। चलिए आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो चलिए मैं दिखा दूँ, 12 मिनट के लगभग हो चुके हैं और ये मोमोज तैयार हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा कि मोमोज तैयार हो चुका है? तो देखिए इस पर जो चिकनाहट है आर पार दिख रहा है, मतलब कि मोमो तैयार हो गया। तो चलिए इससे निकाल लेती हूँ मैं बर्तन से और सर्व करती हूँ। तो देखिए सभी को मैंने निकाल लिया है इस तरह से। कितना अच्छा लग रहा है, बनकर तैयार हो गया मेरा मोमो। और दूसरा भी मैंने डाल दिया है। इसी प्रोसेस से बाकी सभी को भी मैं बना लूँगी। कुकर वाला भी मैंने डाल रखा है।
कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फटाफट से 20 से 25 मिनट के अंदर आपका मोमो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको मोमो खाने का मन कर रहा हो और घर में हरी सब्जियाँ वगैरह ना हो कुछ, और बाहर भी जाने का मन ना हो, बरसात का सीज़न चल रहा है, तो फटाफट से इस तरह से आलू और सोयाबीन बड़ी का मोमोज बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। इमली की चटनी भी मोमो चटनी भी मैंने डाल रखा है, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।